तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देहापत्य कलत्रादिश स्वात्म सैन्येषु सत्सृष्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। कहा कि संसार में हम जिसको अपना ज्यादा घनिष्ठ मानते हैं वह भी साथ नहीं जाएगा, साथ नहीं देता है। सारे नाते यहीं पर बने, सारे नाते यहीं छूट जाते हैं। मनुष्य का किया हुआ सत्कर्म ही उसके साथ जाता है। और फिर दूसरी बात कहते हैं श्री सुखदेव जी, हे राजर्षि परीक्षित, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एतावान सांख्य योगाभ्याम, मनुष्य जीवन पर्यंत अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो अंत में भगवान की स्मृति नहीं होगी, ये गारंटी है। ये बात श्री सुखदेव जी कहते हैं। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के माध्यम से सतत भगवान का स्मरण चिंतन करते थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। हजारों हजार वर्ष में बेचारे भगवान के नाम का सतत जप करते थे और मरते समय उनको भी भगवान का स्मरण हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की स्मृति बनी रही। तभी तो मानव का जन्म लेना, इसका परम सार्थकता परम लाभ यही है। जन्म लाभः यही है कि अंते नारायण स्मृति। और कितने लोग कहते हैं कि महाराज भक्ति तो बाद की बात है, जब हम रिटायर हो जाएंगे और घर आ जाएंगे तब भगवान की भक्ति कर लेंगे। कहा कि नहीं, भक्ति तो बाल्यावस्था की वस्तु है। अगर आपको भक्ति करनी है तो प्रारंभ में ही भक्ति करनी। क्यों? वह भक्ति आपको धीरे धीरे जवान हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। और बाद में मनुष्य कुछ करता नहीं है। वो करता क्या है? जब परिवार वाले उसका निरादर करते हैं, उसकी बात वो सुनते नहीं है, तो वह चारपाई पर बैठे बैठे अपने उस पूर्व जन्म को याद करता है। एक समय मेरा इतना रुतबा था कि परिवार के सारे लोग थर थर कांपते थे और आज मेरी एक छोटा सा बालक भी नहीं सुनता। और फिर कहते हैं श्री सुखदेव जी कि हे राजर्षि परीक्षित, यदि भक्ति हमारी बचपन से ही बाल्यावस्था से बलवती होगी, प्रयास क्या करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भक्त, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने यह श्वास की आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। भाई जैसे हम संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, भगवान के नाम तो जपना है। और इतना सुगम, इतना सरल संतों ने बना दिया कि चाहे आप जूता पहने हैं, चाहे चप्पल पहने हैं, चाहे चारपाई पे लेटे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपने में क्या जाता है? सीताराम सीताराम राम राम, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुगम हो, वही भगवान के नाम का जप करें। गौरी शंकर अच्छे लगते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भाई क्यों? क्योंकि जब दिमाग को खाली रखोगे तो उसमें भरेगा क्या? इधर उधर की बातें आएंगी, प्रपंच होगा, चार लोगों से बातें कहेंगी, इसी में पूरा जीवन उलझा रहता है। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनिक। यह प्रयास करें कि प्रभु का सतत स्मरण, सतत जप बना रहे। क्या पता कब मौत की घंटी बज जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और फिर कहते हैं कि हे परीक्षित,
जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे फिर क्या करना चाहिए। इतना करने के बाद, भगवान की स्मृति करने के बाद सावधानी क्या करें, बड़ी सुंदर बात बताते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज इसी सूर्यवंश के प्रतापी राजा, जो प्रतापगढ़ के थे, जिनका नाम था मानधाता, राजा मानधाता इतने प्रतापी थे, देवासुर संग्राम में सशरीर स्वर्ग इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। देवताओं का एक दिन और यहाँ के कई वर्ष बीत जाते हैं। राजा मानधाता ने जब वहां से लौट करके धरती पर आए तो उनकी कई पीढ़ियां बीत गई थी। इन्होंने कहा कि जब कोई है ही नहीं तो जी करके करूंगा क्या। तब इन्होंने इंद्र से पूछा कि हे देवराज, अब मेरी आयु कितनी बची है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि आपके पास एक मुहूर्त का समय है, मात्र एक मुहूर्त का। तो आचार्य श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को यह कथा बता रहे हैं। ये परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है और तुम्हारे जो पूर्वज थे राजा मानधाता, उनके पास केवल एक मुहूर्त का समय था और एक मुहूर्त में भगवान के परम पद वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए तुम चिंता न करो। खड़वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयित्वा महायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। कहा कि एक मुहूर्त में राजा मानधाता भगवान के परम पद के अधिकारी बन गए। एक मुहूर्त में मात्र 24 मिनट होते हैं, केवल उनकी आयु का 24 मिनट था उनके पास, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और सतत भगवान का स्मरण करते हुए परम पद को प्राप्त किया। कहा तुम्हारे पास तो 7 दिन है, कई घंटे हैं। हे राजर्षि परीक्षित, अब तुम्हें करना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को यही करना है। क्या कि अंत काले तू पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्दाद्य संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहा कि राजर्षि परीक्षित, तुम चिंता न करो। मृत्यु का समय आने पर प्राणी को घबराना नहीं चाहिए और सजग हो जाना चाहिए। मरणम यत्र मंगलम। देवर्षि नारद ने जब अपना पूर्व चरित्र बताया महर्षि वेदव्यास जी को, भागवत की रचना से पहले, और भागवत का ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को दिया। उस चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोकों का निरूपण महर्षि वेदव्यास जी ने किया। तब उनको संतों की महिमा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में द्रुमिल नाम के गोप का बालक था और मेरी माँ इतनी गरीब थी, मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे, मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी और मेरी माँ संतों के यहाँ सेवा करती थी और शाम के समय जब संत कथा करते थे तो मुझे गोदी में लेकर के बैठती थी, मैं भी कथा सुनता था। और जब सारे संत भोजन करके चले जाएं तो उनके पत्तल पर जो प्रसाद बचा रहता था, सभी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद उठा करके एक करवा में रख करके उसको ग्रहण करता था और उसकी कृपा से दूसरा जन्म नारद का। तो कहने का अर्थ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, मरणम यत्र मंगलम। मरना प्रत्येक व्यक्ति को है। हम धनवान बनेंगे कि नहीं इसमें संशय है, हम यशस्वी बनेंगे कि नहीं इसमें संशय है, हम विख्यात होंगे कि नहीं इसमें संशय है, लेकिन हम मरेंगे कि नहीं इसमें कोई संशय नहीं। जब यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम काच वार्ता, कौन सी ऐसी वार्ता है जो आश्चर्यमयी है, उन्होंने कहा यही है कि मरना सबका तय है, लेकिन लोग जानबूझ करके जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। मृत्यु सुनिश्चित है।
तो आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का सतत स्मरण सतत जप अवश्य करें।